Hello students, I am Ravi Kumar. Come with new topic of your class 6 line segment. Before the discuss our line segment, we see some important definitions and figures of this chapters. So पहले देखते हैं सबसे पहले देखते हैं point. So point क्या होता है? Point is the smallest surface area of a simple plane. किसी भी फ्लैट सरफेस पे जो सबसे छोटा हिस्सा है दैट इज कॉल्ड पॉइंट. पॉइंट मतलब सबसे छोटा. देख रहे हैं आप पॉइंट, शायद ये बहुत छोटा है, इसी को ही कहते हैं पॉइंट. इन्हीं पॉइंट से मिलकर बाकी अदर्स जो फिगर्स हैं वो बनते हैं. नेक्स्ट इज रे. रे में क्या होता है कि ये एक लाइन होता है जिसका एक एंड फिक्स्ड होता है और सेकेंड एंड जो होता है इन्फिनिटिव आगे चलता है, इसीलिए इसको एरो से डिफाइन करते हैं. आप मेजरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट मूव कर रहा है. ये अगर लाइन इतना छोटा भी दिया है, अगर ये ऐसा छोटा सा भी लिखा है तो आप इसे इतना भी लिखेंगे तो भी इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव ही होगी. ठीक है. सो आइए नेक्स्ट देखते हैं लाइन. लाइन क्या होता है? लाइन के बोथ द एंड आर नॉन टर्मिनल. ये दोनों ही एंड जो है एक्सपांड करते हैं, फैलते हैं. ये देखिए एरो जो है राइट की साइड जा रहा है, ये लेफ्ट की साइड जा रहा है, तो इसे भी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. पॉइंट से रिलेटेड एक दूसरा है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स. तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे मल्टीपल लाइंस जो पास आउट होते हैं उसे कहते हैं वर्टेक्स. यहां पर देखिए, यहां पर ये अगर इसे एल एम एन, अगर ये मैं इसे एरे को नाम दे दूं रेस का, तो ये सब कहां से पास हो रहे हैं? इस पॉइंट पी से पास हो रहे हैं. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स. लास्ट में आता है हमारा लाइन सेगमेंट, जो इस हमारा चैप्टर है. सो लाइन सेगमेंट के जो बोथ द एंड होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. ठीक है. ये छोटा बड़ा जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप ऐसा बनाते हैं. इसे आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं. हम आगे देखेंगे कि इसे मेजरमेंट कैसे करते हैं. ठीक है. ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके बीच में है. तो ये पॉइंट और ये सो ये पॉइंट फिक्स्ड है. आप इसे ना आगे कर सकते हैं ना पीछे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एरो का साइन नहीं है. सो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट है टू फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है. मिनिमम टू फिक्स्ड पॉइंट, इससे ज्यादा भी हो सकता है. ओके. पॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट जो है वो है कोलाइनर पॉइंट. कोलाइनर पॉइंट मींस ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में या एक ही लाइन सेगमेंट के अंदर ही रहते हैं. लेकिन ठीक है, जैसे कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है सब. तो अब अगर हम इस लाइन को मिलाएं तो देखेंगे ये थर्ड पॉइंट जो है ऑटोमेटिक इसके अंदर ही आया. सो दैट इज कॉल्ड कोलाइनर. एक ही लाइन के अंदर रहे वो उसे कहते हैं कोलाइनर. और जरूरी नहीं कि थ्री ही हो, आप इसके बीच में कितने, ये दो तो फिक्स्ड हैं, इसके बीच में आप ऐसे कोलाइनर कितने भी ले सकते हैं. ठीक है ना. फिर है पैरेलल लाइन. पैरेलल मींस क्या होता है? ऐसे लाइंस जो कभी एक दूसरे को काटे ना, भले उसे कितना भी एक्सपांड कर ले. ठीक है. देखें, एक्सपांड तो तभी होगा जब उसमें एरो की साइन होगी, और जिधर वो एरो का साइन होगा वो उसी की तरफ एक्सपांड होगा. ठीक है. देखें जरा एग्जांपल. ये दो लाइन है, ये अगर आप इसे कितना भी आगे बढ़ाएं ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा. ठीक है. क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है. जैसे आपके रेलवे की पटरी होती है ना, सीधी चलती है, बिल्कुल एक दूसरे को क्रॉस करती ही नहीं है. बट अगर लाइन कुछ ऐसी हो जाए, ये एक ऐसी और एक ऐसी, तो आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी है. ठीक है. सो दिस इज नॉट पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन वही लाइन होगा जो एक दूसरे को एक्सपांड करने पर भी ना काटे. ठीक है. ऐसे अगर कोई लाइन ऐसी है, ये ऐसी और एक लाइन ऐसी, अब आपको देख के ऐसा लग रहा है कि ये लाइन एक दूसरे को नहीं काटी है, बट ऐसा नहीं है. आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एरो है. एरो को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये आगे जाके ऐसा ऐसा आगे आएगा, तो ये तो कट गया. तो इट इज नॉट पैरेलल. सो आपका जब भी क्वेश्चन में आए तो आप इसे थोड़ा एक्सपांड करके देखेंगे जरूर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज ओपन फिगर. हमारे में ऐसे बहुत सारे फिगर्स होते हैं, तो देखें कि ओपन फिगर क्या होता है. ओपन फिगर है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड ओपन. ठीक है. जैसे कि ये एक लाइन है, ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये ऐसा बनने के बाद यहाँ पर खत्म. तो दैट इज कॉल्ड ओपन. यहाँ का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है. आप चाहे तो ऐसा यू बना के देख लीजिए, ये भी ऐसा ही है. ठीक है. अगर कोई ऐसा बनाता है तो ये ऐसा है ये. सो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है अलग अलग है. तो दैट इज कॉल्ड ओपन फिगर.
ठीक। नेक्स्ट इज क्लोज फिगर। क्लोज फिगर हैव स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम, दैट इज कॉल्ड क्लोज फिगर। जैसे कि ये आपका सर्कल आप देख लीजिए, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो ऐसा होता ही नहीं है, आप यहीं से स्टार्ट किए और यहीं पर आके खत्म हुआ। आप अगर आप कोई दूसरा फिगर बना लें, ये यहीं पर आके खत्म हुआ, ये यहाँ गया, यहीं से स्टार्ट और यहीं पर खत्म। सो दे आर द क्लोज फिगर। क्लोज फिगर का जो एरिया होता है वो एकदम फिक्स होता है, देख रहा हूँ कहीं पर ओपन नहीं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया हो कि ओपन और क्लोज क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसे मेजरमेंट कैसे करते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि लाइन सेगमेंट जो फिक्स पॉइंट होते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन मेजर। सो आप मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्केल, और इसे रूलर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपके स्क्रीन में जो एक डायग्राम दिख रहा है दैट इज अ रूलर, और आपके बोर्ड पे भी बना हुआ है दैट इज अ रूलर स्केल जो छोटा है। इसे कैसे रीड करते हैं, अगर आपको रीड करना सही आता है तो आप किसी भी लाइन को सही मेजरमेंट करते हैं, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। सो किसी भी स्केल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 से, और 0 के बाद वो आगे एक्सपांड होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। आप याद रखने लायक ये बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि 0 से 1 और 1 से 2, दैट मींस एक दो नंबर के बीच में जो लाइंस जो डिवाइडेड होते हैं वो टोटल 10 होते हैं। अब अगर स्केल में अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन में भी कि जो 0 के बाद जो लाइंस है उसके बीच में 1 2 3 4 5 के बाद एक जो लाइन है वो बड़ी है, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 अगले 5 लाइन में जस्ट 1 नंबर है, देन उसके बाद फिर 5, मींस इन दोनों के बीच का जो गैप है वो टोटल आता है 10। ये दोनों का जो बीच है क्या है, उसमें 10 बार्स बने हुए हैं, ठीक है। ये 10 बार्स क्यों बने हुए हैं, ताकि आप डेसिमल पॉइंट को भी आप इजिली मेजरमेंट कर सको। अगर मैं आपको कहूं कि 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही होगा क्योंकि ये पूरा स्केल सेंटीमीटर में ही मेजर होता है। अगर कोई दूसरा बोले तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो अब अगर मैं 2 सेंटीमीटर का आपको लाइन खींचने कहूं तो आप कहेंगे एक स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर रहेगी और दूसरी यहां पे, और आप इसे मिला देंगे। सो ये आपका बन गया 2 सेंटीमीटर का। ऐसे अगर आप 4 बोलो तो लास्ट में जाएंगे, अगर 5 6 बोलो तो आप जाएंगे, डायग्राम में तो छोटा है बट स्केल आपका जो नॉमिनल है 15 तक रहता है, आप एक्सपांड कर सकते हैं सेम इसी मेथड से। बट अगर आप क्वेश्चन आ गया कि मुझे 1.5 चाहिए या 2.7 चाहिए, मेजर लाइन सेगमेंट बनाना है, तो कैसे करेंगे। 1.5, तो ये 1 है, इसके बाद 0.5, ठीक है। तो ये यहाँ तो 0, उसके बाद ये है 1, तो 0.5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो ये है 5, तो आप इसे मिला दें, सो दिट इज 1.5, ये है आपका 1.5 का लाइन। दूसरा बोल रहा है कि 2.7 कैसे, यहाँ पर एक लाइन रहेगा ये, और ये 2 है, इसके पास 7 चाहिए, तो ये बड़ा लाइन 5 6 7, ये एक पॉइंट यहाँ पर, आप इसे मिला दें तो ये हो जाएगा 2.7। अब एग्जाम में कभी कभी ये होता है कि वो पहले से लाइन देता है, आपको मेजर करना होता है, तो आप इजिली स्टार्टिंग 0 यहाँ रखें, वहां जाएं, बार काउंट करें और उसके आंसर वहां पुट अप कर दें, ठीक है। सो ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का, ठीक है। ओके, बाय बाय।